नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम के बारे में। रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम होती क्या है और किस तरीके से ये काम करती है, इस पे मैंने पहले भी एक वीडियो तैयार किया है, लेकिन 2025 के नए मॉड्यूल के साथ नए जो भी इसके अंदर अपडेट्स हैं उनके साथ मैं इस वीडियो को दोबारा तैयार कर रहा हूँ। तो आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ पोस्ट ऑफिस की स्कीम रिकरिंग डिपॉजिट, यानी जिसे हम आरडी भी कहते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक और देखिए आरडी स्कीम के अंदर क्या नया ऐड हुआ है और किस तरीके से हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और किन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है और कौन लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हैं। इन सभी बातों की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, तो बने रहिए अंत तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर वीडियो आपको पसंद आए और वैल्यूबल इंफॉर्मेशन आपके लायक हो, तो प्लीज चैनल को एंड में सब्सक्राइब जरूर कर देना, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। रिकरिंग डिपॉजिट में जैसे कहा जाता है कि हर महीने 100 रुपए बचाओ और 5 साल बाद हजारों रुपए अपने हाथ में पाओ, ये टैगलाइन है। हम बात कर रहे हैं आरडी डिपॉजिट में कि इसके अंदर क्या होता है कि हर महीने कुछ अमाउंट आप अपने अकाउंट में डाल सकते हो। मिनिमम अमाउंट जो रखा गया है वो 100 रुपए रखा गया है, यानी आप इसमें 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। हर महीने आप इन्वेस्टमेंट करोगे 100 रुपए का, और कब तक करोगे? 5 साल तक। इसका जो लॉकिंग पीरियड होता है वो 5 साल तक होता है। अगर आप चाहो तो इसे नेक्स्ट 5 ईयर के लिए भी आगे बढ़ा सकते हो, वरना मिनिमम इसका 5 साल होता है जो लॉकिंग पीरियड है। आप इसे पर मंथ 100 रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो मिनिमम। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप मैक्सिमम कितना भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 साल बाद बहुत अच्छे प्रॉफिट के साथ आपको मूलधन प्लस ब्याज प्लस कंपाउंडेड इंटरेस्ट के साथ आपके अकाउंट में मिल जाएगा। ये एक छोटी बचत योजना है और सबसे बड़ी बात, इस पे गवर्नमेंट की 100% गारंटी होती है, यानी जो भी आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है वो गवर्नमेंट के 100% गारंटी के साथ आपको दिया जाता है, जो भी इंटरेस्ट डिसाइड किया होता है। यानी कि आज के टाइम पे अगर 6.9 है, 7% इंटरेस्ट है, जो भी इंटरेस्ट इसका निर्धारित है मैं आपको आगे बता दूंगा अच्छी तरीके से कि कितना इस पे इंटरेस्ट है। कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर गवर्नमेंट ने आपको इस स्कीम में कोई कमिटमेंट किया है तो उसको पूरी तरीके से पूरा किया जाता है। तो इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपको ज्यादा सोचने की या टेंशन लेने की या सिक्योरिटी की भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए बात करते हैं। देखिए इसमें जो मिनिमम राशि है, मिनिमम की अगर बात करें तो वो 100 रुपीज है, मैंने आपको बताया था। और मैक्सिमम की अगर बात करें तो वो कितना भी इनफाइनाइट मान लीजिए, आपको कितना भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और जो लॉकिंग पीरियड है वो भी मैंने आपको बताया था, 5 साल का इसके अंदर लॉकिंग पीरियड होता है। आप 5 साल तक इसमें पैसा नहीं निकाल सकते हो। अगर आप चाहते हो तो 5 साल के बाद अगले 5 साल और इसमें ऐड कर सकते हो, यानी कि अपना इन्वेस्टमेंट अगले 5 साल तक आप बढ़ा सकते हो। अब बात करते हैं इसकी इंटरेस्ट की। देखिए इसमें जो इंटरेस्ट रेट रखा गया है 2025 की मैं बात कर रहा हूं, अभी जो मंथ चल रहा है वो चल रहा है सितंबर। देखिए सितंबर मंथ तक अभी तक इसके जो सारे कंक्लूजन या किसी भी तरीके का एड ऑन करने के बाद अभी जो इंटरेस्ट रेट है आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम का, जो पोस्ट ऑफिस का अभी तक इंटरेस्ट रेट है वो है 6.7, यानी 6.7% इसका इंटरेस्ट रेट है फिलहाल 2025 के मैं बात करता हूं करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग। इसके बात करें कि अकाउंट देखिए कौन खोल सकता है। अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहली बात वो इंडियन होना चाहिए। ये जो पोस्ट ऑफिस का अकाउंट है ये केवल इंडियंस के लिए ही है, वो इंडियन होना चाहिए। सेकंड बात करें, वो अगर 10 साल से कम है, अगर उसकी एज 10 साल से कम है तो अभिभावक उसके नाम, मतलब जो भी बच्चा है उसके नाम से अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर 10 साल या 10 साल के प्लस में है तब भी अभिभावक यानी कि उसके जो गार्जियंस हैं, गार्जियंस उसके साथ जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स, यानी कि एक तो बच्चे का आधार कार्ड लगेगा, क्योंकि जब तक आधार कार्ड ही बन पाता है, और एक बनता है बर्थ सर्टिफिकेट। देखिए बर्थ सर्टिफिकेट के साथ प्लस जो भी गार्जियंस होंगे यानी पेरेंट्स होंगे, पेरेंट्स के भी आधार कार्ड प्लस अदर जो डॉक्यूमेंट्स होंगे जिसके अंदर पैन कार्ड भी आएगा। क्योंकि अगर आप बच्चे के अकाउंट में एक सीमा से ज्यादा पैसा डलवाते हो, यानी 10,000 से ज्यादा अगर पैसा डलवाते हो तो वहां पैन कार्ड भी मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन बच्चे का तो पैन कार्ड बनेगा नहीं अगर आपका बच्चा 10 साल या 10 साल से कम है।
तो आपको अपना आधार कार्ड, यानी कि जो भी पेरेंट्स होगा, गार्जियंस होगा, उसे अपना आधार और पैन कार्ड भी साथ में सबमिट करवाना होगा अगर आप बच्चे के लिए अकाउंट खुलवाना चाहते हो। इसके अलावा उसके अंदर 3rd नंबर पर बात करें, इसमें नॉमिनेशन भी आप ले सकते हो, यानी कि आप इसमें नॉमिनेशन भी ऐड करवा सकते हो। आरडी डिपॉजिट जो भी रिकरिंग डिपॉजिट है, इसके अंदर आप नॉमिनेशन भी ऐड करवा सकते हो। और अगर 4th नंबर पे बात करें तो आप इसे ज्वाइंट अकाउंट में भी ओपन कर सकते हो। इसमें ये भी एक सुविधा है, आप सिंगल भी इसे ओपन कर सकते हो, आप इसे ज्वाइंट अकाउंट में भी इसे ओपन कर सकते हो। तो आरडी की ये जो फैसिलिटी है ये बिल्कुल बैंक की तरह है। जैसे बैंक में आप अकाउंट खुलवाते हो एज इट इज, उसी की तरह ये आरडी के अंदर भी फैसिलिटी दी गई है। क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जो ये स्कीम दी गई है, बैंक में आपसे ये कहोगे कि बैंक में और पोस्ट ऑफिस में फिर अंतर ही क्या हुआ। देखिए अंतर तो देखा जाए ना, तो बाहर के किसी भी सरकारी संस्था में आप अगर पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पे सरकार की गारंटी ऑलरेडी हो जाती है। जब जहां गारंटी हो जाती है तो हमें थोड़ा भरोसा अच्छी तरीके से होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। पोस्ट ऑफिस ऐसी चीज है जहां पे हम, अगर कोई शहरी क्षेत्र से नहीं जुड़ा है, जिसको छोटी छोटी बचत में अपना इंटरेस्ट लेना है, जो चाहता है कि मैं पर मंथ 100 रुपए से भी अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर सकूं, तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी स्मॉल जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए आरडी बहुत बेस्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू बैंक के। देखिए आप बैंक में जाते हो तो एटलीस्ट कुछ अमाउंट ज्यादा आपको पे करना पड़ता है, मंथली आप करवाना चाहो वो भी कर सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आरडी के अंदर आप मिनिमम 100 रुपए से चालू कर सकते हो। और गांव देहात के किसी भी, क्योंकि पोस्ट ऑफिस ऐसी जगह है जो आज इंडिया के हर जगह पहुंची हुई है। बैंक तो फिर भी एक काफी जो एक कस्बा टाइप होता है उस वहां तक बैंक है, हालांकि बैंक भी गांव में शहरों में हर जगह पहुंच चुका है। लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर हम काफी कम पैसे से करना चाहें तो वहां पे आरडी हमारा सपोर्ट बहुत अच्छी तरीके से करता है और पूरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ है। इसलिए हम इस स्कीम में अच्छी तरीके से जुड़ सकते हैं और हमें जुड़ना भी चाहिए अगर कोई छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से अपना इन्वेस्टमेंट चालू करना चाहता है। तो देखिए इंडियन हो गया, और मैंने जो बच्चे हैं उनके लिए बता दिया कि अगर कोई बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट चालू करना चाहता है उसके लिए क्या है। नॉमिनेशन की सुविधा इसके अंदर है, आप इसमें कोई भी नॉमिनी ऐड करवा सकते हो और उसे हटवा भी सकते हो। और ज्वाइंट अकाउंट भी आप इसमें खुलवा सकते हो अपने स्पाउस के साथ, अपने चाइल्ड के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, किसी के साथ अपना ज्वाइंट अकाउंट भी इसमें आप ओपन करवा सकते हो। ये सुविधा भी इसमें दी गई है। और दूसरी बात है, अगर आप इसमें अपना अकाउंट खुलवाते हो तो पोस्ट ऑफिस द्वारा वो सभी सुविधाएं दी जाती हैं जो आजकल बैंकों में दी जाती है, जैसे कि ऑनलाइन की सुविधा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना, या फिर मान लीजिए पासबुक की सुविधा हो गई, एटीएम की सुविधा हो गई। धीरे धीरे पोस्ट ऑफिस में ये सारी स्कीम्स, ये सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है। शहरों में तो ऑलरेडी ये चीजें हैं, गांव तबकों में भी ये चीजें पूरी तरीके से पहुंच रही हैं। उसके बाद एक बेनिफिट की और बात करें, अगर आरडी में अदर बेनिफिट की बात करें तो अगर आपको लोन चाहिए, यानी कि आपको आरडी में जितना भी आपने पैसा जमा किया उस पे आपको 50% तक का लोन अमाउंट भी दिया जाता है। आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट में ये सुविधा भी दी गई है। लेकिन ये कौन सा 50% होगा? जितना आपने जमा किया। मान लीजिए आपने आरडी के अंदर जमा किया है कितना, 5 लाख रुपए आपके आरडी के अंदर जमा हो गए हैं 5 लाख। अब आपको लोन चाहिए तो मैक्सिमम जो आपको लोन का अमाउंट दिया जाएगा वो दिया जाएगा 50%, यानी 5 लाख का 2.5 लाख तक का आप अमाउंट अपने लोन में ले सकते हो, और वो भी काफी किफायती ब्याज दरों के साथ आपको मिलता है। इसमें जो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को वो भी बहुत ही कम होता है। आपको आराम से 50%, यानी 50% तक आपको आराम से आपका जितना भी जमा है उसका 50% तक आपको मिल जाएगा लोन के अमाउंट के रूप में। तो ये भी आरडी एक अच्छी खासी सुविधा आपको प्रदान करता है। इससे क्या है कि आपको खाते को तोड़ने की या बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती, समय रहते आपको लोन मिल जाता है। अब आते हैं कि कुछ चीजें हमें ध्यान भी रखनी होती हैं, सुविधाएं होती हैं वहां पे हमें कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ती। आरडी के अंदर क्या होता है, अगर आपने कभी किस्त ड्यू कर दी, यानी आपने किसी मंथ में पैसा नहीं भरा, तब क्या होगा? देखिए उस वक्त आपको क्या होगा कि पर 100 रुपीज, यानी कि 100 रुपए पर जो आपका फाइन लगेगा वो लगेगा 1 रुपए। अब देख लीजिए आपका जो किस्त है वो कितनी चल रही है। 100 रुपए पर कितना लगेगा? आपका 1 रुपए फाइन लगेगा पेनल्टी के साथ। आपका कितना इन्वेस्टमेंट उसके अंदर चल रहा है वो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होकर आपके पेनल्टी में जुड़ जाएगा। आपको वो पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर आप कोई मंथ इसे ड्यू करते हो। और लगातार अगर आप 4th मंथ, यानी लगातार आपने 4 महीने तक आपने कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं भरी, अगर आपने इन्वेस्टमेंट चालू किया है और 4 महीने तक आपने ड्यू कर दिया तो आपका खाता क्लोज हो जाएगा, वहीं पे आपका खाता बंद कर दिया जाएगा।
तो इस चीज का ध्यान रखें। इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन सावधानियों का भी ध्यान रखें। अगर पेनल्टी है तो उस पेनल्टी को केवल आप 4 महीने तक रोक के रख सकते हो, और पेनल्टी को आप इस तरीके से भर सकते हो कि 100 रुपए पे 1 रुपए का फाइन लगेगा। और अगर 4 महीने तो कंटिन्यू आप नहीं कोई इन्वेस्टमेंट उसमें करते हो तो आपका खाता वहीं पे बंद कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं मेच्योरिटी पीरियड पे आपको कैसे क्या अमाउंट मिलता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताते चलो। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप 1000 रुपए हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हो आरडी स्कीम में। 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हो आप आरडी में हर महीने। आपने ये इन्वेस्टमेंट कितने साल करना है? 5 ईयर। 5 साल के लिए आपने ये इन्वेस्टमेंट किया। 5 साल के बाद आपको कितना पैसा आपने जमा कर दिया? लगभग 60,000 रुपए। 60,000 रुपए आपने आरडी के अंदर जमा कर दिया। अब मेच्योरिटी पीरियड पे क्या मिलेगा? मेच्योरिटी पे आपको क्या मिलेगा? मूलधन, यानी आपका जो प्रिंसिपल है प्लस आपको क्या मिलेगा? पूरा ब्याज। तो आपको मूलधन प्लस ब्याज कितना मिलेगा? लगभग 70,000 रुपए। 70,000 रुपए का अमाउंट आपको मिलेगा 5 साल के बाद, क्योंकि 60,000 तो आपका बेसिक अमाउंट जो आपने डिपॉजिट किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, और 10,000 रुपए उस पे आपको इंटरेस्ट के साथ आपको मिल जाएगा। ये सारा पैसा आपके पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में आ जाएगा। इस बात पे भी गौर कर लेते हैं कि ये अकाउंट कहाँ खोलना है, ये इन्वेस्टमेंट कहाँ चालू करना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। इंडिया के किसी भी पोस्ट ऑफिस में, यानी वो चाहे शहरी हो, ग्रामीण हो, दूर दराज बना हुआ कोई छोटा सा एक कमरे का ही क्यों ना पोस्ट ऑफिस हो, आप उस जगह से अपना आरडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यानी पोस्ट ऑफिस के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कोई भी, यानी कोई भी पोस्ट ऑफिस में जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, चाहे वो कहीं पे भी हो। मिनिमम आपको मैंने बता दिया कि 100 रुपए से आप इस अकाउंट में जोड़ सकते हो, और मैक्सिमम आपको इनफाइनाइट, यानी कितना भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फिर आते हैं कि इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। देखिए डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले तो आपका जो लगेगा आधार कार्ड। आधार कार्ड के अंदर जब आपका एड्रेस है ना वो वेरीफाई हो जाएगा, जो भी आपके आधार कार्ड में दिया होगा। सेकंड अगर लगेगा आपका पैन कार्ड। देखिए पैन कार्ड की जरूरत इसलिए होती है, कई बार क्या होता है आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। जब आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा ना तो उसमें मिलने वाला इंटरेस्ट भी आपको ज्यादा होगा। तो अगर आपका इंटरेस्ट है ना वो 10,000 रुपए से अगर आपको ज्यादा मिल गया है ना, मिल सकता आराम से, आपका इन्वेस्टमेंट है, तो आपको वहां पे पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए आधार कार्ड के साथ आपका पैन कार्ड भी लगेगा जब आपका अकाउंट खुलेगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे बात करें आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, जिसे बोलते हैं डोमिसाइल बोल दिया है ना, या फिर मूल निवास प्रमाण पत्र, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपका ये हो जाता है कि भाई ये किस शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। आपका एड्रेस भी प्रूफ उसमें हो जाएगा, उसमें और भी जानकारी उनको मिल जाएंगी। और फिर आपका लगेगा फोर्थ नंबर पे जो 4 पासपोर्ट साइज जो फोटो, हालांकि 2 ही काम में आती है, लेकिन फिर भी आपके पास 4 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए इस अकाउंट को खुलवाते वक्त। तो बस केवल इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पे आप अपना अकाउंट पोस्ट ऑफिस के आरडी स्कीम में खुलवा सकते हो। बहुत ही आसान है और बहुत ही भरोसेमंद ये स्कीम है। अब बात आती है कि हम आरडी में इन्वेस्टमेंट क्यों करें। देखिए मैं उन लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आरडी अकाउंट में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, जो लोग छोटी छोटी बचत से बड़ा एक अपना अमाउंट इकट्ठा करना चाहते हैं, जिनके पास क्या मंथली ज्यादा अमाउंट इकट्ठा नहीं हो पाता, लेकिन जितना भी होता है उससे ही अपना इन्वेस्टमेंट वो चालू करना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं दूर दराज क्षेत्र में रहते हैं या ऐसे तबके में आते हैं जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं बचता है महीने का खर्चा निकालने के बाद। किसी के पास 1,000 रुपए बचते हैं, किसी के पास 500 रुपए बचते हैं, किसी के पास 2,000 रुपए बचते हैं, लेकिन हाथ में जब पैसा रहता है तो कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है। तो वो ये होता है कि एक हमारा अमाउंट ऐसी जगह लगे कि हम 5 साल के लॉकिंग पीरियड के कारण उसे निकलवा भी नहीं सकते, लेकिन हमारे पैसे पे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हमें मिले और हमें अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते। तो वो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हैं आरडी स्कीम में, जो अपना कम पैसे से एक अच्छा अमाउंट फ्यूचर में बना सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए ये स्कीम है। तो उम्मीद है पोस्ट ऑफिस की जो रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम है आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। मैंने जो पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम के बारे में आज आपको पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। क्या ये स्कीम होती है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है, किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और क्या इसकी रिक्वायरमेंट होता है, क्या इसका इंटरेस्ट रेट होता है और कितने इसका मिनिमम अमाउंट होता है, कितना इसका मैक्सिमम अमाउंट होता है। फिर भी अगर आरडी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके माइंड में है, क्वेश्चन आपके दिमाग में है, आप पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। आराम से मैं उसका अच्छी तरीके से आंसर दूंगा, बिल्कुल एक्सप्लेन करके।
और इसी के साथ मुझे विदा दीजिए, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।